नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। कहते हैं अंत भला तो सब भला। झारखंड के चौथे विधानसभा के 16वें एवं आखिरी सत्र का समापन 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक पल के साथ संपन्न हो गया। पिछले 19 वर्ष के इतिहास को अपनी यादों में समेटे लेनिन हॉल ने सभी विधायकों को अलविदा कहा। 5वें विधानसभा के गठन के बाद चुने गए नए विधायक अब नवनिर्मित विधानसभा में मिलेंगे। लेनिन हॉल पर संपन्न आखिरी सत्र पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। चौथे विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव ने आखिरी सत्र के समापन भाषण में कहा कि इस सत्र की शुरुआत चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण के साथ हुई थी, जो हमेशा यादों में रहेगी। इस सत्र के लिए विधायकों के द्वारा कुल 403 प्रश्न आए। इनमें से 303 प्रश्न स्वीकृत हुए। स्वीकृत प्रश्नों में अल्प सूचित प्रश्नों की संख्या 83 थी, जबकि तारांकित प्रश्नों की संख्या 211 और अंतारांकित प्रश्नों की संख्या 37 थी। एक अनुसूचित प्रश्न और 9 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरीय हुए। इसके साथ ही 290 प्रश्नों के लिखित उत्तर विभिन्न विभागों की ओर से प्राप्त हुए। इनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर सरकार को देने हैं, जो जल्द ही विधानसभा सचिवालय को प्राप्त होंगे। जाहिर सी बात है, सवालों की संख्या देखकर तो यही कहा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी के बावजूद सदन में काम तो हुआ है। विधानसभा का हमारा यह 16वां सत्र चंद्रयान के प्रक्षेपण के ऐतिहासिक पल के साथ शुरू हुआ था और आज इसका समापन कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ पर हो रहा है। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इन दोनों पलों के हम गवाह रहे हैं। इतिहास की दोनों घटनाओं ने हमारे सीने को गर्व से चौड़ा करने का अवसर प्रदान किया और सर को ऊंचा उठाने का मौका भी उपलब्ध कराया। चंद्रमा पर हमारा कदम हमारी खुद की ही कोशिशों से पड़े, यह हमारे लिए सपने की बात थी। मुझे आज इस बात की खुशी है कि भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने विशुद्ध भारतीय तकनीक से चंद्रयान का निर्माण पूरा किया और विगत 22 जुलाई को इसे चंद्रमा की ओर भेजने में सफलता प्राप्त की। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि एचईसी के जिस परिसर में हमारी विधानसभा का सत्र आज चल रहा है, उसी एचईसी के अभियंताओं और कामगारों ने भी इसके निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। चंद्रयान के मिशन को बनने तिथि को जो कामयाबी मिली, उसके प्रक्षेपण की टीम में झारखंड के भी युवा शामिल रहे, ये सभी बधाई के पात्र हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन सत्र के दौरान काफी आक्रामक दिखाई दिए और सरकार की नाकामी गिनाई। हेमंत सोरेन ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। कमीशन खोरी पर विपक्ष सदन में काफी हमलावर हुआ, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में जमकर टकरार हुई। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि सदन बहुत सुचारू रूप से चले, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो बहुत चीज़ें अस्पष्ट होंगी कि आखिर सदन में इतने तकरार क्यों होते हैं। मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो आज इस परिसर में हम लोगों का ये आखिरी दिन है और ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग रहा है और ऐतिहासिक परिसर रहा है, आगे भी ऐतिहासिक रहे, संरक्षित रहे, ये हमारी कामना होगी। हो सकता है कि अगले सत्र हम लोग नए परिसर पे करें, जहां नए विधानसभा का निर्माण हो रहा है। लेकिन आज और सदन की कार्रवाई के विषय में मैं यही कहूँगा कि आज आखिरी सत्र था और आज आखिरी सत्र में सदन नेता का गैर मौजूदगी से ये स्पष्ट होता है कि सरकार की गंभीरताएं या सदन का महत्व कितना है, सरकार की मंशा इससे उजागर होती है। बहरहाल नवोदित राज्य झारखंड के उदय के बाद 21 नवंबर 2000 को विधानसभा की पहली बैठक हुई। 19 सालों तक कई उतार चढ़ावों के बीच यह सफर जारी रहा। 26 जुलाई 2019 को बारिश की फुहारों के साथ ही लेनिन हॉल अब यादों का हिस्सा बन गया। यहाँ अंतिम बार माननीय जुटे और फिर मिलने के वादे के साथ एक दूसरे से जुदा हुए। बता दें कि इसी सितंबर में नए विधानसभा भवन में अगली बैठक संभावित है, जहां राज्य के विकास की रूपरेखा बनेगी।
सहयोगी सुभाष के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। चौथे विधानसभा का 16वां विधानसभा मानसून सत्र, जिसका आज आखिरी दिन था। इस विधानसभा भवन से झारखंड की कई विकास की गाथाएं लिखी गई। कई विधायक नाराज भी हुए। इसी भवन में मनाने और उठने का सिलसिला चलता रहा। जाहिर सी बात है कि जैसा आपने देखा, सभी विधायकों का इस भवन से एक अलग ही लगाव है। सभी विधायकों ने इस भवन को आखिरी बार अलविदा किया और सब भावुक नजर आए। जाहिर सी बात है, इस भावनात्मक पल को उनके लिए भूल पाना मुश्किल है। देखने वाली आगे बात होगी कि नए आलीशान विधानसभा भवन में झारखंड की विकास की गाथाएं किस तरह लिखी जाती है। सहयोगी सुभाष के साथ चंदन वर्मा, सनमार्ग लाइव, रांची। झारखंड में जल शक्ति सम्मेलन और संवर्धन का आज राष्ट्रीय शुभारंभ हुआ। मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया के साथ साथ राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री रामचंद्र सहित शामिल हुए। मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली जल सहिया और मुखिया को सम्मानित किया गया। इस अभियान से जुड़ी पुस्तिका का लोकार्पण भी अतिथियों ने किया। योजनाओं को 100% के लक्ष्य तक हमने पूरा करने में कामयाबी पाई है। आज शायद हम सबको ये विश्वास करना सहज लगता होगा, लेकिन 2014 में दुनिया में ही शायद भारत की समीक्षा करने वाला कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता था कि भारत जैसे देश में जहां केवल 39% सैनिटेशन कवरेज है, स्वच्छता का आंकड़ा है, केवल 100 में से 39 घरों में ही शौचालय उपलब्ध है, ऐसे देश में 5 साल में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर देश को इस खुले में शौच के कलंक से मुक्त किया जा सकता है। ऐसी योजना 100% सफल होगा ही। देखिए, सुखाड़ का जो स्थिति जो हम लोग सामना कर रहे हैं, कमोबेशी क्षेत्र में होते आया है, लेकिन ये लगातार नहीं है। सुखाड़ के प्रति सरकार गंभीर है। सरकार वर्षापात को देख रही है और निश्चित रूप से सरकार इसके लिए गंभीर है। 15 अगस्त तक जो वर्षापात होना चाहिए इतना होता है, उसके बाद ही सरकार। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में सभी मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है और इसी के तहत हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के जोकट के शिव मंदिर में भगवान नंदी के दूध पीने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में नंदी को दूध पिलाने की होड़ सी मच गई और फिर क्या था, सभी ने एक एक कर नंदी को दूध पिलाया और भगवान की पूजा अर्चना की। कि सुबह से होटल में बैठे हुए थे, लोग आ रहा है जा रहा है, तो विश्वास हमको हो नहीं रहा था। अभी अपने से आए, जब हम देखे कि थोड़ा सा दूध पिला के देखे तो पी जा रहे हैं दूध, चम्मच पर चम्मच दे रहे हैं, 2 चम्मच तो सामने। क्या लग रहा है आपको? लग रहा कि सावन में तो सच ही बाबा है। एसएस मेमोरियल कॉलेज परिसर में एबीवीपी के छात्रों का गुस्सा इस कदर प्रिंसिपल पर फूटा कि छात्रों ने प्रिंसिपल को चैम्बर में ही करीब 1 घंटे तक बंधक बना लिया। छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया और कॉलेज परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर प्रिंसिपल को आजाद कराया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, होश में आओ, होश में आओ, नियमित कक्षाएं चलाया जाए, चलाया जाए। देखिए, आज हम लोग एसएस मेमोरियल छात्र संघ की ओर से आज तालाबंदी किया गया। मैडम को इसलिए किया गया कि जिस तरह से हमारे, आप देखिएगा मुख्य द्वार के पास में ड्रेस का जो आ रहे हैं बेचने के लिए, उनका ना तो परमिशन है ना तो कुछ है और कब्जा जमाए हुए ड्रेस पहन रहे। और नियम आजकल के ये हो गया है कि पहले ड्रेस लीजिए फिर जाके आप एडमिशन लीजिए। तो मान लीजिए जिसका एडमिशन नहीं होगा वो ड्रेस क्या खरीदेगा। बच्चे थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो सालों भर यहाँ मिल सकता है। तो हमने ठीक है, बगल में है तो आप अपना कर लीजिए। बोले मेरे बगल में दुकान है, ठीक है, बगल में कोई दिक्कत हमको नहीं है, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, मेरा और आपसे कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा रहेगा कि हम आपको हम अलाउ कर रहे हैं या आप बेच रहे हैं। बोले मेरा बगल में दुकान है, आपके कॉलेज के बगल में, ठीक है, बगल में दुकान, कॉलेज के बगल में, बोले हम बाहर में अपनी दुकान के बाहर रख सकते हैं। कपड़ा व्यवसायी को लेकर है यहाँ पे, उसके पास कोई परमिशन नहीं दिया गया है और मिली भगत से यहाँ पे कपड़ा बेच दिया जा रहा है। उससे भी बड़ी चीज़ कि यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं बहुत सुदूर इलाके से,
और 100 किलो 70 किलोमीटर दूरी से आते हैं और यहाँ पे एडमिशन से पहले चालान मांगा जा रहा है कपड़ा का। पढ़ाई के नाम पर बच्चों के भविष्य से मजाक होना यह राज्य में कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। कहीं पारा शिक्षक हड़ताल पर है तो कहीं स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हुई है और कहीं फर्जी स्कूल और कॉलेज ही बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ताज़ा मामला रांची के साइन अब्दुल रज़्ज़ाक अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का है, जिसमें छात्र छात्राओं ने नामांकन तो करवाया है पर ना तो कभी उनकी परीक्षा हुई, ना ही ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र दिया गया है। छात्र छात्राओं ने इंस्टीट्यूट पर ठगी का आरोप लगाया है। मैं साइन कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं बूटी मोड़ में रहता हूँ और हम लोग साइन कॉलेज में एडमिशन 2017 में करवाए थे। DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल साइंस, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। उसमें हम लोग 2 साल की पढ़ाई की। अभी तक हम लोग का 2 साल हो गया पढ़ाई, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लिया गया हम लोग से, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी तक नंबर नहीं आया उसका, और एग्ज़ाम फ़ी भी लिया गया, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है अभी तक, एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। जब हम लोग को ये सब पता चला कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहा है तो हम लोग कॉलेज के डायरेक्टर सर से मिलने गए और डायरेक्टर सर को बोले कि सर हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो सर डायरेक्ट बोल देते हैं ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमने बोला कि सर ये किसका प्रॉब्लम है? बोले सर कि ये काउंसिल का प्रॉब्लम है, काउंसिल एग्ज़ाम नहीं लेगा तो हम क्या कर सकते हैं। झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। जनसभा नामक संगठन ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। संगठन ने विभागीय मंत्री रणधीर कुमार सिंह पर दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। जनसभा नामक संगठन ने RTI से प्राप्त कागजातों के आधार पर झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात कही है। प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर जनसभा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने 200 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही। सुचित्रा सिन्हा जो रजिस्ट्रार है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि CBI जांच हो, क्योंकि RBI का गाइडलाइन है उसकी 3 करोड़ से ऊपर जो भी बैंक का फ्रॉड होता है उसमें CBI का एंटी करप्शन ब्रांच ऑटोमेटिक FIR लॉन्च करता है। हम लोगों का कहना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो हमारी जो सरकार है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मिनिस्टर जो है उसको डेविएट करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से दोबारा ऑडिट कराना चाहते हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं मिनिस्टर के जयदेव कुमार सिंह, उनको बचाने, उनके खिलाफ जो भी इंक्वायरी है उसको ड्रॉप करने या नहीं करवाने का पूरा साजिश रच रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो NPA है, ये फ्रॉड है। किसी भी मिनिस्टर्स को पहले अपना देख लेना चाहिए कि रजिस्ट्रार मेरा सेक्रेटरी क्या उसके डॉक्यूमेंट्स में है। विभाग की रजिस्ट्रार सुचित्रा सिन्हा ने भी पूरे मामले की CBI से जांच कराने का अनुशंसा किया है। इधर विभागीय मंत्री दोषियों को बचाने में लगे हैं। शिकायतकर्ता की माने तो गुमला सहकारी बैंक में 4 करोड़ 46 लाख रुपए का गबन हुआ है। सरायकेला शाखा में 39 करोड़ रुपए का गबन प्रमाणित हो चुका है। जादूगोड़ा शाखा में 1 करोड़ 47 लाख की राशि की बंदरबाट की गई है। इतना ही नहीं, झारखंड राज्य सहकारी बैंक मुख्यालय भवन की मरम्मती में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। 23 फर्जी खाते खोलकर 1 करोड़ 47 लाख रुपया का सीधा गमन किया गया है, जो सामने भी आया, कार्रवाई भी हुई। हम तो कहेंगे कि अगर हम पर FIR होता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फेक है FIR। वो आदमी सरेआम घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देवघर जामताड़ा बैंक में से जो ऋण दिया गया है लैंप्सफेक्स को, आज जांच के क्रम में जांच पदाधिकारी द्वारा लिखा गया है कि कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया, कोई कागजात नहीं मिल रहा है, तो NPA का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो तो सीधा अध्यक्ष के और संबंधित पदाधिकारी के साठगांठ से एक साजिश के तहत, सुनियोजित साजिश के तहत सीधा गमन किया गया है, जो 250 से 300 लैंप्सफेक्स का मामला है। बहरहाल हमारे देश की सरकार भ्रष्टाचार को हटाने के लाख दावे कर ले, पर हमारे देश में भ्रष्टाचार और घोटाला चारों तरफ पनप रहा है। अब यह देखना अहम होगा कि इस मामले को CBI कब तक सुलझा पाती है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त स्थापना सम्मेलन का आयोजन किया गया, ताकि बैंक कर्मी अपनी बातों को संगठन के बीच रख सके। बैंक कर्मियों का आरोप है कि भारत सरकार ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय और ट्रिब्यूनल से प्राप्त समानता के अधिकार को खत्म करने की साजिश लगातार की जा रही है।
ग्रामीण बैंकों के विकास की जिम्मेदारी उन्हीं प्रायोजक बैंकों को दी गई है जो बाजार में ग्रामीण बैंक से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक की परिकल्पना जो उद्देश्य से की गई थी वह आज साकार होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जो स्थापना दिवस का आज सम्मेलन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकों को बड़े आकार की ग्रामीण बैंक बनाने का जो निर्णय लिया था, जिसके तहत भारत में 17 राज्यों में राज्य स्तरीय ग्रामीण बैंक बन चुके हैं, जिनमें झारखंड में भी बन चुका है। तो झारखंड में 2 ग्रामीण बैंकों को मिलाया गया है, तो इनमें ट्रेड यूनियन का भी आपस में सम्मेलन हो रहा है और उसी का आज ये स्थापना दिवस है। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।